कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। हम आपकी बुक गोल्डन रेज का चैप्टर 2 ऑन वायलेंस स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो स्टडी कर लिया होगा। पार्ट 2 पर इसको हम ख़त्म करेंगे। केवल 2 ही पार्ट्स इसके तैयार होंगे। इतना ही बड़ा लेसन है ये। पार्ट 2 आज रिलीज़ कर रहे हैं हम। मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था, लेखक कहता है कि इस संसार में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा हिंसा है। फिजिकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस, शारीरिक हिंसा और मन की हिंसा। शारीरिक हिंसा उसने कहा था किसी को मारना, चोट पहुंचाना, जानबूझ करके अनजाने में शत्रुता की बातें करना, निर्दयता की बातें करना, ये सभी शारीरिक हिंसा का उदाहरण है। और फिर उसने इनवर्ड वायलेंस की बात की थी। इनवर्ड वायलेंस में लोगों को नापसंद करना, नफ़रत करना, आलोचना करना, ये सभी आंतरिक हिंसा के उसने उदाहरण बताए हैं। फिर लेखक कहता है कि जो हिंसा का अंतिम जो सोर्स है, अंतिम बिंदु है, वो युद्ध है। युद्ध में सबसे ज़्यादा हिंसा होती है और लोग अपनी विचारधारा के लिए दूसरे लोगों को मार देते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के लिए, राष्ट्रीयता के लिए दूसरे लोगों को ख़त्म कर देते हैं। ज़मीन के छोटे से हिस्से के लिए लोगों को ख़त्म कर देते हैं, लोगों को बर्बाद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में या तो वो खुद मर जाते हैं लोग, या दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं, दूसरों को मार देते हैं। लेखक ये भी कहता है कि इस संसार में धनवान लोग गरीबों से नफ़रत करते हैं और गरीब लोग धनवानों से नफ़रत करते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग हिंसा फैलाने का ही काम करते हैं। मन की हिंसा इनके अंदर होती है। और लेखक बताना चाहता है कि जो ये हिंसा है, चाहे वो आउटवर्ड वायलेंस हो, चाहे इनवर्ड वायलेंस हो, ये मनुष्य में इनहेरेंट है। ये मनुष्य को विरासत में मिलती है, जन्मजात मिलती है। नफ़रत वाली भावना, शत्रुता वाली भावना, निर्दयता की भावना, या फिर भद्दी आलोचना करना, गुस्से की भावना, ये मनुष्य को जन्मजात मिलती हैं। और इन सभी चीज़ों को दूर करने का काम करती है शिक्षा, एजुकेशन। लेखक कहता है कि एजुकेशन ना केवल मनुष्य को इन चीज़ों से आगे ले जाती है। एजुकेशन का एकमात्र लक्ष्य परीक्षा पास कराना या नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि इन बेकार गुणों को ख़त्म करना भी है। मनुष्य को बुद्धिमान बनाना है, मनुष्य को विवेकशील बनाना भी शिक्षा का ही काम है। लेखक कह रहा है यदि तुम इन बातों को भूल जाओगे, जो मैंने बात कही है, तो निश्चित ही तुम संसार में हिंसा बढ़ाने का ही काम करोगे। लेखक चाहता है कि जो पुरानी हमारी समाज है, उस पुरानी संस्कृति को हमें ख़त्म करना है, क्योंकि पुरानी संस्कृति आधारित है हिंसा पर। और कह रहा है कि यदि तुम अभी बैठे रह गए, यदि तुमने ये सोचा कि मेरे दिन तो अच्छे कट रहे हैं, तो लेखक कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों के साथ आगे समस्याएं आएंगी। तो इसलिए लेखक कह रहा है कि जो ये वायलेंस आपको नज़र आती है, शारीरिक हिंसा या मन की हिंसा, इसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और यदि तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो नया समाज बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, और ये काम हम एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा को फैला करके लोगों में कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 पे स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 2 में आप मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु, इंग्लिश ENGLISH बाय B बाय उमेश UMESH GURU, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कक्षा 10 के सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। यू आर स्टिल यंग, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर स्टिल यंग, तुम अभी जवान हो। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर you will realize man goes through hell, goes through great misery, because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods. You are still young, तुम अभी जवान हो,
युवा हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, वृद्ध होते जाओगे, यू विल रियलाइज, तुम महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली, कैसे अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही अंदर, मैन गोज थ्रू हेल, मनुष्य नर्क में से होकर गुजरता रहता है। गोज थ्रू मीन्स गुजरना, मनुष्य अपने अंदर ही अंदर नर्क में से गुजरता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, मनुष्य अपने मन के अंदर ही अंदर किस प्रकार दुखों में होकर गुजरता है। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि वो लगातार लड़ता रहता है, लगातार उसके अंदर युद्ध चलता रहता है। कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, बैटल मीन्स झगड़ा या युद्ध। ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, लगातार झगड़ा चलता रहता है मनुष्य का। विद हिमसेल्फ, अपने आप से ही चलता रहता है मन के अंदर ही अंदर। विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से। विद हिज नेबर्स, विद हिज गॉड्स, अपने पड़ोसियों से और अपने भगवान से मनुष्य लड़ता झगड़ता रहता है। तो इस वजह से मनुष्य अंदर ही अंदर नर्क में होकर के गुजरता रहता है। अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही अंदर मनुष्य दुखों में होकर के गुजरता रहता है। He is in sorrow and confusion, and there is no love, no kindness, no generosity and no charity. He is in sorrow, वो दुखों में रहता है, मनुष्य दुखों में रहता है। एंड कन्फ्यूजन, और भ्रम में रहता है, अनिश्चितता में रहता है। ऐसी स्थिति में जब वो नर्क से गुजरता है या दुखों में रहता है, तो मनुष्य दुखों में रहता है, अनिश्चितता में रहता है। देयर इज नो लव, उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं है। नो काइंडलीनेस, उसके जीवन में कोई दया नहीं है। नो जनरॉसिटी, ना कोई उदारता है उसके जीवन में। एंड नो चैरिटी, ना ही उसके जीवन में कोई दान है। तो ऐसा व्यक्ति जो दुखों से गुजरता रहता है, मन के अंदर ही अंदर उसके झगड़ा चलता रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए लेखक ने बताया कि ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर ना तो प्रेम होता है, ना दया होती है, ना उदारता होती है, ना चैरिटी, ना ही दान होता है। ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर दान वाली भावना होती है। And a person may have a PhD after his name, or he may become a businessman with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than an animal, because he contributes to a world that is destructive. लेखक कह रहा है कि एंड अ पर्सन में हैव अ PhD, कि एक व्यक्ति PhD हो सकता है। एक व्यक्ति डॉक्टर शब्द अपने नाम के सामने लगा सकता है। आफ्टर हिज नेम, अपने नाम के साथ डॉक्टर जोड़ सकता है। और ही में बिकम अ बिजनेसमैन, और हो सकता है एक व्यक्ति सफल व्यापारी बन जाए, सफल बिजनेसमैन बन जाए। विद हाउसेज, जिसके पास घर हों, एंड कार्स, और गाड़ियाँ हों। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, यदि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, यदि उसके जीवन में स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, यदि उसके जीवन में दया नहीं है, नो कंसिडरेशन, यदि उसके जीवन में कोई सोच विचार समझ नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल, वो जानवर से भी ज़्यादा बुरा इंसान है। चाहे उसने PhD कर रखी है, चाहे वो सफल बिजनेसमैन हो। लेखक कह रहा है यदि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, दयालुता नहीं है, समझ नहीं है, तो वो व्यक्ति जानवर से भी ज़्यादा बुरा है। बिकॉज, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स, वो योगदान देता है। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देना। ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, वो एक विनाशकारी संसार में अपना योगदान देता है। जो व्यक्ति जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, दयालुता नहीं है, समझ नहीं है, चाहे वो कितना ही बिजनेसमैन हो, कितना ही उसके नाम के पीछे डॉक्टर लगा हुआ हो, लेकिन वो एक विनाशकारी संसार में ही अपना योगदान देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में प्रेम ना हो। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब तक तुम जवान हो, वाइल यू आर यंग, सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन चीज़ों को जानना होगा। प्रेम को, स्नेह को, उदारता को, दयालुता को जानना होगा, हिंसा की सारी चीज़ों को जानना होगा तुम्हें। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। हिंसा की सारी चीज़ें तुम्हें बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी जब तक तुम जवान हो। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगन्स टू थिंक, तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे कि तुम्हारा दिमाग सोचना प्रारंभ कर सके।
हिंसा की चीज़ें दिखाई जाएंगी, प्रेम और स्नेह की चीज़ें तुम्हारे सामने रखी जाएंगी, जिससे कि तुम्हारा दिमाग सोचना प्रारंभ कर सके। अदरवाइज, अन्यथा यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा तुम भी संसार के अन्य लोगों के जैसे ही हो जाओगे। और वो कैसे? एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरोसिटी, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। लेखक कह रहा है कि बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान, बिना दान के, एंड जेनरोसिटी, बिना उदारता के, इन सारी चीज़ों के बिना लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, जीवन एक भयंकर चीज़ बन जाता है। जीवन भयंकर हो जाता है यदि एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम, स्नेह, उदारता, दयालुता नहीं है, तो जीवन भयानक हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। दैट इज वाई वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, इसलिए एक व्यक्ति को देखनी होंगी। दैट इज वाई वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, हिंसा की सभी समस्याओं पर विचार करना होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, जो हिंसा को नहीं समझना चाहेंगे इसका मतलब वो अज्ञानी होना चाहते हैं। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, ऐसे लोग बिना बुद्धि के होंगे, बिना संस्कृति के होंगे। जो हिंसा को नहीं समझना चाहता, ऐसे लोग कैसे? वास्तव में अज्ञानी होंगे, वास्तव में बिना बुद्धि के होंगे और बिना संस्कृति के होंगे, जो हिंसा को नहीं समझना चाहते हैं। लाइफ इज समथिंग एनॉर्मस, जीवन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है जीवन। एंड मियरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन दैट लिटिल होल, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज नॉट टू लिव। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन बहुत विशाल है। एंड मियरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, और यदि एक व्यक्ति अपने लिए एक छोटा सा छेद बना ले, कार्व आउट मीन्स बनाना, एक व्यक्ति अपने लिए छोटा सा छिद्र बना ले, एंड रिमेन दैट लिटिल होल, और उसी छोटे से छिद्र में रहने लग जाए, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, हर किसी से झगड़ा करने लग जाए, इज नॉट टू लिव, वो कोई जीवन नहीं है। तो एक छोटी सी जगह छिद्र बनाकर रहने लग जाए मीन्स अपने आप को बांध ले, जैसा चल रहा है वैसे जीवन जीने दे, जैसा समाज में बना हुआ है वैसा ही वो व्यक्ति भी अगर समाज में रहने लग जाए, तो ये जीवन नहीं है। लेखक कह रहा है कि जीवन बहुत विशाल है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अब तुमको ये सारी चीज़ें जाननी होंगी। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली, तुम्हें जानबूझकर चुनना होगा। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली, यू हैव टू चूज डिलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस, कि तुम्हें हिंसा के पक्ष में जाना है, हिंसा के रास्ते पर जाना है, ये तुम्हें चुनना होगा। और या टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या तुम्हें समाज के विरोध में खड़ा होना है, कि जो पुराना समाज है जो हिंसा पर आधारित है, उस समाज के विरोध में खड़ा होना है, या फिर तुम्हें भी हिंसा में शामिल होना है, ये तुम्हें चुनना है जानबूझ करके। अब सोच समझ करके चुनना है। वी फ्री, स्वतंत्र रहो, लिव हैप्पीली, खुश रहो, जॉयसली, आनंद पूर्वक रहो, विदाउट एनी एंटेगनिज्म, बिना किसी शत्रुता के रहो, विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के रहो। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा आपका। यदि ऐसी स्थिति में आप रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, शत्रुता की भावना के बिना रहते हैं, बिना नफरत के रहते हैं, तो जीवन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, तब जीवन का कोई मतलब होगा। इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा, स्पष्टता से भरा हुआ होगा। यदि तुम स्वतंत्र रहते हो, खुश रहते हो, बिना शत्रुता के रहते हो, नफरत के रहते हो, तो जीवन तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा। वैन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, जब इस सुबह तुम जागे, ये पाठ पढ़ने के बाद, जब तुमको लगा कि शत्रुता, ये फिजिकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस ख़त्म करनी है हमको, और इनको एजुकेशन ही ख़त्म कर सकती है, और हमें प्रेम, स्नेह, उदारता, दयालुता समाज में फैलानी है। इस पाठ को पढ़ने के बाद, वैन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, जब तुम इस सुबह जागे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा? यू वुड हैव सीन
you would have seen those hills become saffron. You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. तुमने देखा होगा कि वो पहाड़ियाँ सैफरॉन केसरिया रंग की हो गई हैं एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई. जैसे ही सूर्य उदय होता है, उदय हुआ नीले आसमान में, और जब सूर्य की किरणें पहाड़ियों पर पड़ी तो तुमने देखा होगा कि सारी पहाड़ियाँ केसरिया रंग में नहा गई हैं, केसरिया रंग में रंग गई हैं. And as the birds began to sing and the early morning cuckoo cooed, there was a deep silence all around. और जब सुबह पक्षियों ने गाना गाना प्रारंभ किया, और जल्दी सुबह जब कोयल ने अपना गीत गाया, कोयल ने अपनी कूक भरी, there was a deep silence all around. चारों तरफ शांति ही शांति थी. ये तुमने देखा होगा. A sense of great beauty and loneliness. हर तरफ सुंदरता और एकांत वाला वातावरण था. And if one is not aware of all that, और यदि कोई व्यक्ति इस बारे में सचेत ना हो, कोई व्यक्ति यदि इस बारे में जागरूक ना हो, one might just as well be dead. तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है वो मरा हुआ है, मृत है. यदि ये सारी सुंदरता उसको नज़र नहीं आए, कोयल का गाना नज़र नहीं आए, पक्षियों के गीत नज़र नहीं आए, उसको यदि पहाड़ियाँ केसरिया रंग में रंगी हुई नज़र नहीं आए, तो वो व्यक्ति कैसा है? मृत प्राय है. जब सारी हिंसा खत्म हो जाएगी, जब केवल उदारता, प्रेम, स्नेह ये सब रहेगा, तो निश्चित ही संसार में बदलाव आएगा. बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर. लेकिन कुछ ही लोग इस बारे में जागरूक हैं, कुछ ही लोग सचेत हैं. यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन. तुम इस चीज़ के बारे में सचेत हो सकते हो जब तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा हृदय खुला हुआ है, जब तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा हृदय स्वतंत्र है. व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन, व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट. ये तभी हो सकता है जब तुम डरे हुए नहीं हो, जब तुम हिंसक नहीं हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा हृदय तभी ओपन होगा, तभी खुलेगा जब तुम डरे हुए ना हो और जब तुम हिंसक ना हो. देन देयर इज जॉय, देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस. फिर खुशी होगी, अद्भुत ब्लिस, असीम शांति, असीम खुशी मिलेगी. विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं. जिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस को, जिस असीम शांति को बहुत ही कम लोग जानते हैं. एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये शिक्षा का हिस्सा है. टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, कि मनुष्य के मस्तिष्क में असीम शांति की अवस्था लाना, ये शिक्षा का काम है. तो शिक्षा जब वायलेंस को ख़त्म कर देगी, शारीरिक हिंसा और मन की हिंसा को जब शिक्षा खत्म कर देगी, तो मनुष्य के मन और हृदय के अंदर प्रेम, स्नेह, उदारता, दयालुता, ये सारी चीज़ें बस जाएंगी. तो मनुष्य के मन में क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस, अद्भुत और असीम शांति प्राप्त होगी, असीम आनंद की प्राप्ति होगी. और ये असीम आनंद केवल शिक्षा और केवल शिक्षा लेकर आ सकती है. इस प्रकार लेखक ने हमें फिजिकल और इनवर्ड वायलेंस के बारे में बताया, और किस तरह से फिजिकल और इनवर्ड वायलेंस को ख़त्म किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा, और किस तरह से युवा लोग एक नए संस्कृति को जन्म दे सकते हैं जो कि हिंसा रहित होगी, जो केवल शांति और केवल प्रेम और उदारता पर आधारित होगी. क्योंकि लेखक कहता है कि पुरानी जो संस्कृति है वो मर गई है, दफना दी गई है. क्योंकि पुरानी जो संस्कृति है वो वायलेंस, हिंसा और एग्रेसिवनेस, आक्रामकता पर आधारित है. इसलिए हम युवा हैं, हमें लोगों के अंदर सोच को बदलना है, और इस सोच के बदलने का काम हमारी शिक्षा कर सकती है. तो ये ऑन वायलेंस हमारा लेसन पूरा हुआ. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें, और सारे लेसन्स और सारी पोएम्स आपकी वहाँ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी. ज़रूर इस लेसन में से 4 नंबर का एक पैसेज आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को.